जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आचार्य मयंक शुक्ला आप लोगों के सन्मुख प्रस्तुत हूँ। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो को जिसमें हमने बाधाओं के समाधान के विषय में बताया था, उसको लेकर के बड़े परेशान थे और बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि गुरुजी ये भूत बाधा या कृत बाधा को किस प्रकार से दूर किया जाए। इसके वैसे तो शास्त्रों में अनेक वैदिक प्रयोग बताए गए हैं। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इसके अनेक वैदिक प्रयोग हैं, जिसके माध्यम से हम कृत बाधा को दूर भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। नष्ट करना बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए बाधाओं को नष्ट करने का लोग प्रयास कम करते हैं। आज के जितने भी तांत्रिक हैं वो बाधाओं को नष्ट नहीं करते, इधर से और उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इतना ही करना है। और अगर आपके ऊपर किसी ने बाधा किया है तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि जहां से ये बाधा आई है वहां वापस जाए या उसको हमसे हट जाए। तो इसके लिए एक शास्त्रों में दिव्य और अद्भुत प्रयोग बताया गया, जिसके माध्यम से अगर किसी ने आपके ऊपर भूत बाधा, प्रेत बाधा, ब्रह्म बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा प्रेषित की है तो वह बाधा अवश्यमेव उल्टे पांव वहीं चली जाती है। बड़ा ही गोपनीय प्रयोग है और बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस प्रयोग को करना चाहिए या करवाना चाहिए। इसमें यम नियम संयम का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप यम नियम संयम किसी भी अनुष्ठान, किसी भी साधना में यम नियम संयम का अनुपालन नहीं करते हैं तो वह साधना निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं उसमें खोट रह जाता है और कहीं ना कहीं वो आगे आपके लिए दुष्प्रभाव भी बना सकती है। इसलिए अगर किसी भी साधना, किसी भी प्रयोग को करना है तो सबसे पहले गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु के सानिध्य में उसके प्रति समर्पित भाव से उससे संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करें, तभी उस प्रयोग को करें। यहाँ पर क्योंकि ये सारे गोपनीय प्रयोग होते हैं तो प्रयोग की संपूर्ण विधा आपको नहीं बताई जाती है। कोई भी तांत्रिक या कोई भी यूट्यूब चलाने वाला व्यक्ति या फेसबुक चलाने वाला व्यक्ति आपको जो जानकारी देगा वो एक सामान्य जानकारी होगी। विशेष जानकारी ना मैं आपको दे सकता हूँ, ना किसी के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। विशेष जानकारी आपको सानिध्य में ही गुप्त रूप से प्रदान की जाती हैं, जिस जानकारी को प्राप्त करके आप साधना को पूर्ण करते हैं। आज तक कोई भी YouTube से साधक नहीं बना है, ना किसी ने साधना संपन्न कर पाई है, वो आधे अधूरे में ही रह गया है। इसलिए YouTube से देख करके किसी भी साधना को पूर्ण करने की चेष्टा ना करें। किसी भी अगर साधना को करना है तो आप अपने गुरु से ही मिल करके, उनसे दीक्षा लेकर के ही और उनकी सानिध्य में ही साधना करें, जिससे कि आपकी साधना संपूर्ण हो। तो यह जो प्रयोग है, यह है विपरीत प्रत्यंगिरा का प्रयोग, जिसमें माँ भद्रकाली का पूजन अर्चन बंदन होता है। यह प्रयोग एकदम दिव्य है और इस प्रयोग के मात्र आपको विपरीत प्रत्यंगिरा के 21 पाठ 21 दिन करने हैं। इसको करने से किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा जो आपके ऊपर की गई है, प्रेषित की गई है या उत्पन्न की गई है, वह अवश्य में वो जहां से आई है वहीं को चली जाएगी। इसका दूसरा प्रयोग यह है कि वह बाधा वहीं पर नष्ट हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाती है। विपरीत प्रत्यंगिरा का बहुत ही दिव्य प्रयोग है। जिन भी साधकों को करना है वे अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आचार्य के निर्देशन में ही इस साधना को करें और इसको करने मात्र से आपके ऊपर कृत, भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, मारी, महामारी, डाकनी, शाकिनी, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म की जो भी बाधाएं हैं वह अवश्य में नष्ट हो जाएंगी या अपने यथास्थान को चली जाएंगी और आप निर्विघ्न रूप से अपने जीवन में इस भूत बाधा को खत्म करके निर्विघ्न रूप से आप जीवन को समुचित रूप से जी सकते हैं।